आप सभी छठ पूजा के भक्तजनों को छठ पूजा के बहुत बहुत शुभकामना और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि छठ पूजा मनाइए और इस त्यौहार के आदर्श को बरकरार करते हुए इस पूजा को संपन्न कीजिए। जिस प्रकार से हम लोग आज कोरोना से प्रभावित हैं, उसको भी बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते हुए इस त्यौहार को मनाने का कष्ट करें, कृपा करें और ये जो राजनेताओं की वातावरण को आप अपने जीवन में प्रभावित मत कीजिए। आप अपने आप से सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, सलाह कीजिए। इसके बाद आप अपने आप में एक सोच को आगे बढ़ाइए। त्यौहार यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये हर साल त्यौहार आती है, जाती है और यह बहुत पुरानी परंपरा है। और इस साल में हम सभी त्यौहार को उसी आधार से मनाए हैं, सावधानी पूर्वक मनाए हैं। इस त्यौहार को भी उसी सावधानी पूर्वक और कुछ आपको गाइडलाइन दिया गया है, उसके अंतर्गत में इसे मनाने का विचार जरूर कीजिए और अपने विचार को आगे भी लोगों के साथ प्रकाशित कीजिए, जिसे कि हम सभी लोग एक महान व्यक्ति के रूप में इस त्यौहार को मनाने का साबित करें, स्थापित करें, जिसे कि हम सभी लोग छठ पूजा एक ऐसी पवित्र त्यौहार है जिसमें कि खाने पीने रहने सहने सारे प्रकार के प्रतिक्रिया को 3 दिन ऐसे सावधानी से अपने शरीर को रखना पड़ता है। यह भी बहुत बड़ी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम इस त्यौहार को बरसों साल से उस सावधानी के आधार पे व्यतीत करने का, पालन करने की हमारे में क्षमता, विवेक और बुद्धि है, तो इसे हम सभी भक्तजनों का कर्तव्य, उत्तरदायित्व बनता है कि हम एक गाइडलाइन के आधार पे सूर्य भगवान के अर्घ दें। और आप लोगों ने अपने प्रांत के लोगों की प्रशंसा पीछे हमारे जाने माने प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि जिस त्यौहार में सूर्य भगवान को उगते अर्घ देने की प्राथमिकता हो, उस त्यौहार की गुण का व्याख्यान करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी उच्च सोच हम लोगों के त्यौहार में और छठ पूजा में है। तो इसीलिए हम सभी से निवेदन पूर्वक
आग्रह करते हैं कि आप छठ मनाइए। कार्यक्रम में कोई तरह के पूजा के जो रीति रिवाज है उसमें किसी प्रकार के कोई कमी मत कीजिए, लेकिन भीड़ इकट्ठा करके एक फंक्शन के रूप में इसे इस साल ज़रूर आप त्याग कीजिए, जिसे कि कोई फंक्शन के रूप में ना मनाने का कष्ट करें और श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा में कोई तरह की कटौती ना करें। सूर्य भगवान का अर्घ दें शांतिपूर्ण से अपने विचार से, जहाँ भी हो। सूर्य भगवान ऐसा कोई भी जगह नहीं है धरती पे जहाँ की वो डूबते हुए और उगते हुए दर्शन ना देता हूँ। आप कहीं भी खड़ा रहिएगा तो आपको डूबते हुए भी सूरज दिखाई देते हैं और उगते हुए भी सूरज दिखाई देते हैं। आप छत से कीजिए, गली से कीजिए, जहाँ से कीजिए, लेकिन इकट्ठा भीड़ होके इस त्यौहार को मत कीजिए। और मात्र इस साल की बात है, जब आदमी के कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो उसे हम सब मिलजुल के उसे निपटाने की और उससे सावधानी रखने की हम लोगों मानव जाति का कर्तव्य और निष्ठा होता है। इसे ज़रूर निभाकर और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाकर इस त्यौहार को बड़ी पवित्रता और विचारधारा से संपन्न कीजिए, मनाइए। और हम सभी खासकर बिहार प्रांत के रहने वाले व्यक्ति से ही ये पूरे देश में त्यौहार का एक मार्ग बना है और हर जगह मनाने की एक प्रवृत्ति बनी है। तो हम सभी बिहार प्रांत के विशेष करके उद्देश्य और विचार होना चाहिए कि इसे हम सभी लोग त्यौहार को मनाएं और अपने बुद्धि और विचार को भी इस त्यौहार में दिखाकर लोगों को संदेश दें कि हाँ, हम सब त्यौहार को सम्मान करते हैं, छठ पूजा को भी हम सम्मान करते हैं। और जो एक व्यवस्था के अंदर में मुझे गाइडलाइन दिया गया है उसके अंदर में ही महा छठ मनाऊंगा मैं, जिससे कि हम सभी भी छठ पूजा एक विचारधारा के पूजा है और इसे हम सभी का कर्तव्य बनता है कि वास्तविक में विचारधारा को दिखाने का कृपया करें, कष्ट करें। इसी वाणी के साथ मैं अपना आज का वाणी समाप्त करता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी सरकार के गाइडलाइन है, विचारधारा है और अपना जो एक सोच है उसके अंतर्गत में आप लोग छठ पूजा को संपन्न कीजिए। जय माँ छठी मैया, जय सूर्य भगवान, जय हिंद, जय भारत।